एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन एमसीक्यूज का विच इज रिलेटेड टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th। नाउ वी विल डू द लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर। चैप्टर नंबर है आपका 20 और ये रिवीजन हम कर रहे हैं डिफरेंट मेडिकल एग्जाम्स के लिए। प्लीज सब्सक्राइब द साइंस साइड चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 हम इस चैप्टर का, दैट इज फॉर लोकोमोशन. For locomotion in humans, select the correct statement. What is the correct statement in this locomotion? According to the locomotion, accumulation of uric acid crystal in the joint cause their inflammation. जब भी uric acid के crystals joints में accumulate होना शुरू हो जाएं तो inflammation cause करते हैं। बिल्कुल सही बात है। The vertebral column has 10 thoracic vertebrae. नहीं, हमारे पास होते हैं 12 thoracic vertebrae. The joint between adjacent vertebrae इज द फाइब्रस ज्वाइंट. ये जो वर्टिब्रे हमारे होते हैं एक दूसरे के साथ ये अटैच हैं, तो इनके बीच में फाइब्रस ज्वाइंट है नहीं, इनके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट हमारे पास है। फाइब्रस ज्वाइंट तो आपका प्रेजेंट होता है ब्रेन में, ठीक है। यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती, यहाँ पे लाइट मूवमेंट, थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है यहाँ पे होता है। इट विल मूव. हमारी बैकबोन, हम योगा वगैरह करते हैं तो मूव करती है. The decreased level of progesterone cause osteoporosis in the old people. Yes, in the old people there is a disorder that is osteoporosis. इसका मतलब होता है कि बोन्स में माइक्रोस्कोपिक पोर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. इन अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल कम होने से, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज्ड लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन, और मेल में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होने से कैल्शियम की डेफिशिएंसी, कैल्शियम जो है इसका भी लेवल डिक्रीज में चला जाएगा, जिसकी वजह से हमें ओस्टियोपोरोसिस इन द ओल्ड पीपल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये भी फॉल्स हो गया बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, जो यहाँ नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे फाइब्रस नहीं, कार्टिलेज ज्वाइंट होना चाहिए था। तो ओनली ए ऑप्शन इज द करेक्ट हियर. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. What is the reason for the presence of H zone in the skeleton muscle fiber? अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर आता होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे थिन एक्टिन के जो प्रोटीन्स हैं, एक्टिन जो फिलामेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं. बिटवीन देम देयर इज जिगजैग शेप जेड आपको लाइन देखने को मिलेगा. और ये जो पूरा है ये हमारा कौन सा है? ये एक्टिन वाला साइड है. और दूसरी तरफ भी एक और एक्टिन का साइड बना लेते हैं विच हैज थिन फाइबर्स. जो एक्टिन प्रोटीन है वो थिन फाइबर से बनी होती है. इनके बीच में इस तरह से दूसरी तरफ भी जिगजैग शेप जेड लाइन जो है इन द सेंटर हमें देखने को मिलेगी. और जब हम इन एक्टिन प्रोटीन की बात करते हैं, इनके बीचों बीच मुझे थिक वाला जो मायोसिन प्रोटीन है वो देखने को मिलेगा. ये दोनों के बीच में मुझे थिक वाले जो प्रोटीन्स हैं, दो जिनको हम मायोसिन बोलते हैं, वो देखने को मिलेंगे. मायोसिन के बीचों बीच मुझे एम लाइन देखने को मिलेगी. ये बीच में से होके जा रही है एम लाइन. एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के ये एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच वाला ये जो सारा पोर्शन है, दिस इज नोन एज अ सार्कोमेयर विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन. की कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये सार्कोमेयर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा. दिस इज द फंक्शनल यूनिट फॉर द कॉन्ट्रैक्शन. ओके. अब जहां पे ये दोनों, ये थिन वाला और ये थिक वाला आपस में ओवरलैप, ये थिन वाला था और ये थिक वाला था, ये थिन वाला है फिर ये थिक वाला है, जहां पे ये ओवरलैपिंग करेंगे ना, ये जो ओवरलैपिंग वाला इनका रीजन होगा. इसी तरीके से इस तरफ भी जहां ये थिक वाला और थिन वाला, जहां ये थिक वाला और ये थिन वाला, फिर थिक वाला फिर थिन वाला, जहां ये ओवरलैपिंग करेंगे ना उसको हम ओ बैंड या ओ जोन बोलते हैं. दिस इज द ओ. यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है ओ, मैं बैंड लिख देती हूँ उसको. जिसने जोन लिखना है वो जोन भी लिख सकता है. अब ओवरलैपिंग होने के बावजूद भी ये सेंटर में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटर में गैप दिख रहा है ना, जिसमें सिर्फ आपको क्या दिख रहा है? मायोसिन. जिसमें सिर्फ आपको मायोसिन प्रेजेंट दिख रहा है उसको हम एच जोन बोलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने आपको ये जो, जिसमें सिर्फ अब ये वाली चीज बची है ना, ये वाली जो चीज बची जिसमें सिर्फ एक्टिन दिख रहा है आपको, ओनली एक्टिन, जिसमें ओनली एक्टिन दिख रहा है, दैट इज नोन एज अ आई बैंड, ठीक है. एक ओ से दूसरे ओ तक के रीजन को हम बोलते हैं ए बैंड.
और एच जोन क्या है, ये वाला सेंटर वाला गैप जिसमें सिर्फ मुझे मायोसिन दिख रहा है, बट दिस इज फॉर्म कब बना है ये, जब यहाँ पे हमने एक्टिन बीच में एक्सटेंड होते हुए दिखा है हमें मायोसिन के बीचों बीच, लेकिन फिर भी एक सेंटर में गैप रह गया है, उसको हमने, उस कंपार्टमेंट को हमने क्या नाम दिया, एच जोन का नाम दिया। सो आई बैंड क्या था, ओनली विद द एक्टिन। ए बैंड क्या था, जहां ओवरलैपिंग, एक रीजन से दूसरे रीजन की ओवरलैपिंग का पूरा ये जो कंपार्टमेंट है, ये जो एरिया है, दिस इज नोन एज ए बैंड। और एच जोन जिसमें सिर्फ मुझे एक सेंट्रल गैप दिख रहा है, वहां पे ओवरलैपिंग नहीं हुई है, ओनली द मायोसिन इज प्रेजेंट, वहां पे हमने उसका नाम रख दिया एच जोन। और सार्कोमेयर क्या था, एक जेड से दूसरे जेड तक का जो एरिया है दैट इज नोन एज सैक्रोमेयर। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन पूछी थी, एच जोन को कैसे डिफाइन करेंगे आप, सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, सेंट्रल गैप तो है, लेकिन प्रॉपर क्या है डेफिनेशन, द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, बिल्कुल सही कि एक्टिन फिलामेंट्स के बीचों बीच जो हमें एक सेंट्रल गैप दिख रहा है, एक्सटेंडिंग थ्रू द मायोसिन फिलामेंट, लेकिन बीच में एक्सटेंड कौन कर रहा है, जो थिक वाले मायोसिन बैंड है वो एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड। तो ओवरलैपिंग का ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक के रीजन को हमने ए बैंड बोला था, उस ए बैंड में मुझे एक सेंटर में गैप दिख रहा है, दैट इज नोन एज एच जोन। एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन द सेंटर पोर्शन ऑफ द ए बैंड, एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन इन द सेंटर नहीं है, ठीक है, मायोसिन सेंटर में तो है, लेकिन वहां पे एक सेंट्रल गैप है जहां पे एक्सटेंड नहीं कर पा रही अब एक्टिन फिलामेंट इनटू मायोसिन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ अ मायोफाइब्रिल, एब्सेंस तो नहीं होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही सही बैठ रहा है, दिस इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द डिसऑर्डर ऑफ द मसल इन द ह्यूमन, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटन मसल कॉज मसल डिस्ट्रॉफी, मसल डिस्ट्रॉफी आपका जो प्रोटीन है, जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है विच इज रिलेटेड टू दिस वर्ड डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, अगर उसके जो जीन्स हैं वो फॉल्टी जीन्स बन जाएं, ठीक है, देयर आर फॉल्टी जीन्स बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन, तो अगर इसकी फॉर्मेशन ना हो और ये फॉल्टी प्रोटीन हो तो क्या होता है, मसल्स जो है वो वीक होने लग पड़ती हैं, बच्चों में स्पेशली 6-7 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें मसल्स वीक होती हैं, रेस्पिरेशन वाली जो मसल्स हैं वो वीक है, डाइजेशन वाली जो मसल्स हैं वो वीक हैं, डाइजेशन नहीं हो पाएगी अच्छे से, तो वीकनिंग ऑफ मसल, ना कि रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ये वर्ड आना था, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। फेलर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इन मियास्थीनिया ग्रेविस, जिसने इस डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा है उसको पता होगा कि यहाँ पे क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, दिस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और इस डिसऑर्डर में जो एंटीबॉडीज, बॉडी की हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो क्या करती हैं, रिसेप्टर्स होते हैं ना मसल के ऊपर जिन्होंने एसिटाइल कोलिन को क्या करना होता है, रिसीव करना होता है, देयर इज अ मोटर न्यूरॉन, this is a motor neuron and there is a neuromuscular junction between, यहाँ पे आपका जो skeleton muscle है उसके ऊपर जो muscles लगे होंगे उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ताकि यहाँ से जो भी एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर आएगा उसको इन्होंने इसके ऊपर रिसीव करना है और कॉन्ट्रैक्शन शो करनी है, लेकिन यहाँ पे अगर ये सारा सिस्टम ही फेल हो जाए, देयर इज अ फेलर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, देन दिस इज नोन एज अ मियास्थीनिया ग्रेविस, और इसकी वजह से क्या होता है, इट कैन प्रिवेंट द नॉर्मल स्वेलोइंग। नॉर्मल स्वेलोइंग कब होती है, जब कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर तरीके से हो रही होती है, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी तो ये सारी चीजें जो है वो प्रिवेंट हो जाएंगी, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। accumulation ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिनिन इन द जॉइंट कॉज देयर इन्फ्लामेशन, नहीं अभी पढ़ा था हमने, यूरिया नहीं बल्कि यूरिक एसिड की accumulation से इन्फ्लामेशन होती है, so this is the incorrect। overdose of vitamin D cause osteoporosis, no, osteoporosis में आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी किसकी, कैल्शियम 2 पॉजिटिव की, विटामिन डी जो है, विटामिन डी उसकी कमी आपको बॉडी में देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिक्रीज में चल रहा है फीमेल में, और अगर मेल की बात करें तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल जो है वो डिक्रीज चल रहा है मेल्स के अंदर, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी है कैल्शियम की, विटामिन डी की, और जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होती है ओल्ड एज में। So this is the correct answer, not a overdose. So only B option is a correct here.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमन। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो क्या फिलामेंट्स छोटे हो जाते हैं? नहीं, शॉर्ट नहीं होते, उनकी ओवरलैपिंग चल रही होती है। एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे होते हैं, या हम ये बोल सकते हैं दे आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, दे आर स्लाइडिंग। सार्कोमियर डज नॉट शॉर्टन, सार्कोमियर छोटा हो जाता है। मैंने कहा एक जेड से दूसरे जेड वाला जो बीच वाला रीजन है, द एरिया इज नोन एज अ सार्कोमियर, दिस इज फंक्शनल यूनिट फॉर द कंट्रैक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट होगा। यहाँ पे लिखा है डज नॉट शॉर्ट। ए बैंड रिमेन द सेम, बिल्कुल सही बात है, सिर्फ ए बैंड है जो रहता है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। ए एच आई बैंड शॉर्टन, ए बैंड शॉर्ट नहीं होता, यहाँ पे ये मिस्टेक है। मैं आपको बताती हूँ, जो आई बैंड है ना बच्चे, वो भी शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि उस आई बैंड किससे बना है? एक्टिन से बना है। तो एक्टिन तो ओवरलैपिंग कर रहा है ना मायोसिन से, ऑब्वियसली जो एच जोन है वो तो खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन से, वो तो बिल्कुल डिक्रीज में चला जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जो ए बैंड है वो कांस्टेंट रहता है, दिस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। और जो ओवरलैपिंग है, जो ओ वाला बैंड या ओ वाला जोन बनाया था, दिस इज ओ बैंड, वो इंक्रीज करेगा। मैंने कहा ना ओवरलैपिंग इंक्रीज करेगी, ओ इज फॉर ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग इंक्रीज करेगी। सार्कोमेयर जो है वो भी शॉर्ट हो जाएगा, सार्कोमेयर बिकम शॉर्ट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर कि ए जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और बाकी जो है आई बैंड है, एच है, ओ इंक्रीज में जा रहा है, सार्कोमेयर डिक्रीज में जा रहा है, दिस इज डिक्रीजिंग, यानी शॉर्टनिंग हो रही है इसकी। तो यहाँ पे दिस इज द करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बेस्ट बी एक्सप्लेन्ड एज। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का मतलब है एक्टिन और मायोसिन शॉर्ट हो रहे हैं या स्लाइड पास्ट ओवर, तो शॉर्ट नहीं हो रहे हैं, they do not shorten but rather they slide past each other, this is the correct option, myofilament slide past each other, myosin filament shorten not shorten, myofilament slide past each other, actin filament shorten, ना तो myosin short होता है ना actin short होता है, but they are sliding past each other, they are overlapping each other, because of overlapping जो A बैंड है वहां पे वो तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो O वाला रीजन है दैट बिकम ओवरलैपिंग, वो इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डज द ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट। तो ये हमारा नेक रीजन है, ये हमारे शोल्डर है, शोल्डर में आपको पता है कि ट्रायंगुलर शेप का स्कैपुला जो है वो प्रेजेंट होता है, दीज आर स्कैपुला विच इज ट्रायंगुलर शेप बोन, स्कैपुला। और स्कैपुला क्या करता है, इनके आगे से प्रोसेसेस निकलती हैं, एक नीचे की तरफ जाएगी, हमारा जो आर्म है, दिस इज आवर आर्म, नीचे की तरफ एक प्रोसेस है, और एक आगे की तरफ जा रही है, आगे वाली इज नोन एज एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। ये जो आगे की तरफ जा रही है दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस, और जो नीचे की तरफ प्रोसेस, ये पूरा इस तरह से ट्रायंगुलर शेप का है ना हमारा ये स्ट्रक्चर। तो एक आगे की तरफ प्रोसेस जो है जा रही है, और एक प्रोसेस नीचे की तरफ इसी बोन से जो है वो ओरिजिनेट हो रही है। नीचे वाली जो प्रोसेस है जिसको हम कोरोकॉइड प्रोसेस कहते हैं, कोरोकॉइड प्रोसेस, उसकी वजह से यहाँ पे एक कैविटी बन गई, इस बोन ने और इस प्रोसेस ने एक कैविटी बना दी, इस कैविटी को हम बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। कौन सी कैविटी? ग्लिनॉइड कैविटी। और इस ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर ये जो हमारी आर्म है, अब इसमें भी बोन होगी, तो यहाँ कहीं पे ये जो ह्यूमरस बोन है ये जाके फिट हो जाएगी। व्हाट इज दिस बोन? आर्म की सबसे लंबी वाली बोन कौन सी है? ह्यूमरस बोन। तो ह्यूमरस बोन जो है वो फिट हो जाएगी, और फिटिंग के लिए यहाँ पे इसने कौन सा, ये है हमारी ह्यूमरस बोन, और इसने ये जो बनाया है यहाँ पे, दिस इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। व्हाट इज दिस ज्वाइंट? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसको हम साइनोवियल ज्वाइंट भी बोलते हैं, जो 360 डिग्री की रोटेशन भी कर सकता है, आराम से आप पूरी बाजू को हिला लेते हो ना ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। तो दिस इज नोन एज अ साइनोवियल ज्वाइंट। तो इसके ये सारे नाम हैं, ठीक है, ये हो गया। तो हम किस किस के देख रहे हैं भाई? ग्लिनॉइड कैविटी में कोरोकॉइड प्रोसेस थी जो स्कैपुला से ओरिजिनेट हुई थी, और उसके नीचे से हमें एक कैविटी देखने को मिली थी जिसको हम बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी,
और उसके साथ ह्यूमरस अटैच हो गई थी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बना के, ठीक है, किसके साथ, स्कैपुला के साथ। और अगर प्रोसेस का नाम पूछते हैं कोरोकॉइड प्रोसेस। अगर इस प्रोसेस के बारे में पूछते हैं तो ये बेटा ऊपर वाली प्रोसेस है जो हमारे आगे से कोलर बोन की तरफ जाएगी, यानी क्लाविकल की तरफ जाएगी, इसी को कोलर बोन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डन हुआ, हमारा ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ज्वाइंट वुड देयर बी नो मूवमेंट। कौन सा ऐसा ज्वाइंट है, तीन तरह के ज्वाइंट्स हम पढ़ते हैं, वन इज फाइब्रस ज्वाइंट, सेकेंड इज कार्टिलेज ज्वाइंट एंड थर्ड इज साइनोवियल ज्वाइंट, जिसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी। फाइब्रस ज्वाइंट में किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं होती। अच्छा एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल है जैसे ब्रेन में हम उन बोन्स को बिल्कुल हिला नहीं सकते अपनी मर्जी से, वॉलेंट्री एक्शन से, तो हम उनको क्या बोलते हैं, दैट आर नोन एज सुचर्स, ठीक है। और कार्टिलेज में, कार्टिलेज कहाँ कहाँ दिखता है आपको, वर्टिब्रे में, वहां भी दिखता है आपको, और आपको पेल्विक गर्डल में, वहां भी दिखता है आपको व्हाइट कार्टिलेज, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से बताऊंगी, पेल्विक गर्डल में, वर्टिब्रेस में। और साइनोवियल आपको पता है, अभी बताया 360 डिग्री की मूवमेंट करने वाला बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट अभी देखा। इसके अलावा जो हिंज ज्वाइंट होते हैं वो हमारे पास साइनोवियल में आते हैं, ग्लाइडिंग ज्वाइंट साइनोवियल में आता है। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट। यहाँ पे आंसर क्या है, जहाँ पे नहीं मूवमेंट हो रही है वो फाइब्रस है। फाइब्रस कहाँ होते हैं, ब्रेन में, और उनका नाम क्या है, दैट आर नोन एज सुचर्स। ओके, so the next question is, skeleton system does not perform which of the following function? There is a storage of mineral, yes, there is a lot of calcium and phosphate. Production of a body heat, no, this is not a function of skeleton system, this is a function of muscles. Muscles help in the production of a body heat. लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है स्केलेटन सिस्टम, बिल्कुल यस, मूवमेंट उसी की वजह से हो रही है। लोकोमोशन का मतलब होता है हम एक प्लेस से दूसरा प्लेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। प्रोडक्शन ऑफ द इराइथ्रोसाइट, बिल्कुल सही। जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके टर्मिनल एंड्स को क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस, दिस इज द टर्मिनल एंड। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इराइथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशन के लिए। हार्मोन का नाम है इराइथ्रोपोएटिन, स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा सा होगा मिस्टेक। इराइथ्रोपोएटिन इज अ हार्मोन व्हिच इज रिलीज्ड बाय किडनी, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रेड बोन मैरो है यहाँ पे फॉर्मेशन हुई। सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही था, विच डज नॉट पूछा था, तो प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट नहीं होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सस्टेन्ड मसल कंट्रैक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इज नोन एज टेटनस। डायरेक्ट बता रही हूँ, द लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई during muscle contraction is known as a tetanus which is caused by Clostridium tetani। एक बैक्टीरिया है हमारा जो कि ब्रेन में जाके टॉक्सिन रिलीज करता है, एंड दिस टॉक्सिन will cause the lack of relaxation between successive stimuli during muscle contraction. So this is the bacteria which is responsible for this lack of relaxation, and this bacteria is found in the soil, human intestine में भी ये present होता है, dormant stage में पड़ा होता है spores की form में, ह्यूमन इंटेस्टाइन, वहां पे ये प्रेजेंट है बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया जो है, दिस इज अ बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है, ये ब्रेन में जाके यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से देयर इज लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन, एंड दिस इज नोन एज टेटनस, एंड दिस इज आल्सो नोन एज it cause lock jaw disorder, lock and jaw नहीं, lock jaw disorder, ठीक है, यहाँ पे डन। नेक्स्ट हमारे पास, अगर इन सब के मीनिंग आपको बता दूं मैं, ये भी, स्पैज्म का मतलब होता है जब मसल जो है वो पेनफुल हमारे हो जाते हैं, बहुत पेनफुल कंडीशन आती है जब मसल्स में, तब हम उसको मसल स्पैज्म बोलते हैं। फैटीग का मतलब है जब आपने हाई एक्सरसाइज से अपने जो मसल्स हैं उनको क्या कर दिया है, थक गई हैं आपकी मसल्स, देन दैट इज द मसल फैटीग। जब आप बहुत योगा, बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं
देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ अ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स, ठीक है। तो हम तब बोलते हैं देयर इज अ मसल फैटीग एंड मसल टोनस इज द, आई थिंक द रेजिस्टेंस इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज मसल टोनस। रेजिस्टेंस इन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज मसल टोनस, ठीक है। सो ऑल दीज आर द मीनिंग्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटायर स्केलेटन मसल। क्या चीज डिटरमिन करती है स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन? तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है कब इंक्रीज करेगी, कब ज्यादा होगी मसल्स में? जब नंबर ऑफ मसल फाइबर मतलब जो मसल सेल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड करती है स्ट्रेंथ। वो ज्यादा होने चाहिए मसल सेल, मसल्स बंडल होते हैं ना हमारे पास, उसके अंदर ये मसल सेल्स होते हैं हमारे पास बहुत सारे। देखिए आपके एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम बना होगा कि आपके पास जो इस तरह से मसल बंडल होंगे, उसके अंदर मसल सेल्स होंगे। काउंट करेंगे तो एक मसल बंडल के अंदर आपको 12 मसल सेल जरूर दिखेंगे, मसल फाइबर जरूर दिखेंगे। उनके ऊपर डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी, कितनी स्पीड से वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं ऑफ ईच मसल फाइबर। ये मसल सेल कितना कॉन्ट्रैक्शन वो कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस कब बनते हैं? जब एक्टिन जो है प्रोटीन वो मायोसिन के साथ अटैच हो जाता है ना, उसको एक प्रॉपर स्पेस देता है। जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है, हट जाएंगे तो एक्टिन के ऊपर जो साइट है वो फ्री हो जाएगी। तो मायोसिन का हेड जो है जिसके ऊपर एक्टिन के जुड़ने की क्या है साइट्स प्रेजेंट है, ये दोनों जब आपस में जुड़ जाते हैं ना, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ क्रॉस ब्रिज, तब बनेगा क्रॉस ब्रिज। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस बनेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। तो इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल द फैक्टर्स विल स्ट्रेंथ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटन मसल। तो यहाँ पे एंड कर रही हूँ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब द साइंस साइड चैनल सो दैट यू कैन watch the another videos and like, share, subscribe the channel. Thank you बच्चे।